नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार कृषि विश्वविद्यालय से प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइक्लोथॉन युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सभी बस अड्डों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के निर्देश दिए और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि चुनी गई फिल्मों के निर्माताओं को सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार कृषि विश्वविद्यालय से द्वितीय प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। हिसार से यह यात्रा नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ भिवानी जिले में प्रवेश करेगी और 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री स्वयं भी साइकिल पर सवार होकर साइक्लोथॉन में शामिल हुए। इस अभियान में शामिल होने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही इस साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने ये ठाना है, आज साइक्लोथॉन यात्रा का यहाँ से शुभ आरंभ हुआ है कि हरियाणा के एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है। और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक धार्मिक हमारी एनजीओ के जितने पदाधिकारी हैं, सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा संस्कृति दूध दही के सेवन की रही है, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। हमारे हरियाणा की ये संस्कृति भी रही है और कहा भी है कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। यात्रा चल रहे हैं, इनमें हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना वो मानस पोर्टल पर हमारा टोल फ्री नंबर उसके ऊपर वो देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखते हुए उसके ऊपर कड़ी चोट की जाएगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं और किशोरों को नशे से बचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना के 3 पहलू हैं, जिनमें जन जागरूकता, नशा मुक्ति व पुनर्वास और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष कार्यबल का भी गठन किया है। नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और भटके हुए युवाओं को उपचार और पुनर्वास करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा 13 जिलों में सिविल अस्पतालों में भी नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नशा करने वालों के लिए उपचार और परामर्श सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नशे के खिलाफ इस मुहिम में ग्राम पंचायत और सरपंचों की भी सहभागिता सुनिश्चित की है ताकि हर गांव से नशे को जड़ से खत्म कर सकें। मुख्यमंत्री ने सभी से नवरात्रों में इस अभियान के साथ जुड़कर नशे को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हिसार की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज हिसार में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी हरियाणा को एक नई उड़ान देने के लिए आ रहे हैं। हिसार की इस पवित्र भूमि से अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक नई उड़ान वो हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं और उस समय पे आ रहे हैं जब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा को विकसित भारत में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हिसार हवाई अड्डे पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं, उन्हें अपना इस्तीफा देने की बात पर कायम रहना चाहिए। उल्लेखनीय है कि श्री जयप्रकाश ने कहा था कि अगर अप्रैल में हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो गई तो वह इस्तीफा दे देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हड़बड़ी में 2013-14 में इस कानून को जो रूप दिया उसका नुकसान न केवल वक्फ बोर्ड को बल्कि पूरे समाज व देश को भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस ने जो गलत किया था उसका सुधारीकरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज अंबाला में कहा कि सौर ऊर्जा पैनल लगाने से बस अड्डों के लिए बिजली का उत्पादन हो सकेगा। श्री विज ने कहा, मैंने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे बस अड्डे हैं सारे उनके ऊपर सोलर पैनल और दूसरा अब हम इलेक्ट्रिक बसें चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी पर बस अड्डे पर भी ऐसा ही चार्जिंग स्टेशन लगेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति व बहुरंगी सांस्कृतिक आयामों पर केंद्रित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 आज संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। फिल्म महोत्सव में स्क्रिप्ट टू सिनेमा, हरियाणवी संस्कृति के विकास में गीत संगीत की भूमिका और क्षेत्रीय सिनेमा का महत्व व विकास क्यों जरूरी विषय पर 3 मास्टर क्लास आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे के मद्देनजर आज रोहतक में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शिरकत की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली व प्रदेश सरकार के कई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आलोचना करने तक सीमित रह गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज जींद जिले के जुलाना उपमंडल में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संजय जांगड़ा की अगुवाई में भांग और धतूरे के पौधों को उखाड़ने का अभियान चलाया गया। इसमें शहर के लोगों और नगर पालिका कर्मियों ने भाग लिया ताकि इनको नशे के रूप में प्रयोग न किया जाए। डॉक्टर संजय जांगड़ा ने आकाशवाणी संचार को बताया, जुलाना में बहुत जगह गंदगी फैली हुई है, उसको खत्म करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। और नशे में हमें पता लगा था कि बहुत जगह भांग के या दूसरे अन्य पौधे जो नशे करने के लिए जो व्यक्ति इनको इस्तेमाल करते हैं उसको खत्म करने की दिशा में हमने एक कदम उठाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन छात्रों के लिए एक मानकीकृत समकक्षता ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी की है और जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली या कार्यबल में समाहित होना चाहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि आयोग ने स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों से विदेशी योग्यता की पहचान के लिए एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र विकसित किया है। पलवल पुलिस की अपराध शाखा ने आज 7 किलो 318 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अपराध शाखा के प्रभारी दीपक कगुलिया ने बताया कि कट्टे में रखे इस मादक पदार्थ की बरामदगी ढाबे के पास एक पंचर की दुकान से की गई। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार कृषि विश्वविद्यालय से प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सभी बस अड्डों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के निर्देश दिए और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि चुनी गई फिल्मों के निर्माताओं को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।